दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कोई डेबिट कार्ड कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं। वो किसी शॉप पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं या फिर वो मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण वो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते। बट ऐसे लोगों के लिए कुछ ऑप्शन है जहां पर उनके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। किसी भी शॉप पर में यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। मोबाइल रिचार्ज करना हो, किसी भी तरह का बिल पेमेंट करना हो, सारे ऑनलाइन अपना इंपोर्टेंट वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइव आपको सारी चीजें दिखाएंगे, पेमेंट वगैरह करके दिखाएंगे कि हम बिना बैंक अकाउंट के कैसे किसी के भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चले कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे यूपीआई एप्लीकेशन है जो आपको वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट हाँ आपको एक ट्रस्टेड यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन के साथ जानी चाहिए जो आरबीआई एनपीसीआई से अप्रूव्ड हो। साथ में वहां पर अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको हर पेमेंट पर में कुछ कैशबैक रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात कि आपके साथ आगे चल करके किसी भी तरह का स्कैम फ्रॉड ना हो। तो इस तरह के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोन पे एक काफी बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। फोन पे आपको वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उस केस में फोन पे का आप वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। इसकी वॉलेट की अपनी कुछ खास बात है, जैसे कि आप 2 लाख रुपए तक अपनी इस वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी वॉलेट से आप यूपीआई पेमेंट तो कर ही सकते हैं। किसी भी शॉप पर में यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके साथ में आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं अगर कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पर भी आप वॉलेट का यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर अगर आप वॉलेट क्रिएट करते हैं और वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट वगैरह कहीं पर करते हैं तो इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ये फैसिलिटी यहाँ पर बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे आप फोन पे के अंदर अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू आप किस तरह से कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट करना हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो, किसी भी तरह का बिल पेमेंट करना हो, वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने में ज्यादा कुछ नहीं है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आती है और ओटीपी के थ्रू ही आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाती है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, जहां पर आपके सामने फोन पे का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, मनी ट्रांसफर का, इसके अलावा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का, लोन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड स्कैनर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इसमें वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसमें अमाउंट ऐड करना है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। देखिए ऊपर में आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। पेमेंट मेथड में आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, तो आपके पास तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं। दूसरा मिलता है रुपए क्रेडिट कार्ड का, तो आपके पास जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट ही नहीं है तो रुपए क्रेडिट कार्ड कहां से आएगा। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड भी आपके पास नहीं होगा क्योंकि बैंक अकाउंट ही नहीं है तो डेबिट कार्ड कहां से आएगा। तो उस केस में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फोन पे वॉलेट का। यहाँ पर देख सकते हैं फोन पे वॉलेट के अंदर अभी हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है, इसको हम अभी एक्टिवेट करेंगे और इसी के थ्रू हम हर जगह पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम फोन पे वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपको फोन पे वॉलेट के बारे में सारी चीजें बताए जाते हैं। आपके वॉलेट में जो भी अमाउंट अवेलेबल होती है, अमाउंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल जो इसका मंथली लिमिट है वो 10,000 रुपया तक है, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने के बाद 2 लाख रुपए तक का भी लिमिट यहाँ पर हो सकते हैं। साथ में आप अपने वॉलेट के अंदर जो भी अमाउंट ऐड करेंगे तो एडेट दिस मंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब इस मंथ के आप अंदर में जो भी अमाउंट ऐड करेंगे वो कितना अमाउंट आप ऐड किए हैं इस मंथ के अंदर वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल नीचे में देखेंगे आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड मनी का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर विड्रॉ का भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ में नीचे में आपको और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्यू पास्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप पिछला जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, पेमेंट हिस्ट्री होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अब इस वॉलेट का यूज कैसे करना है, इसमें अमाउंट वगैरह कैसे ऐड करना है वो समझते हैं।
देखिए, अगर आपको मंथली लिमिट सिर्फ 10,000 रुपया ही चाहिए, मतलब आप महीने के अंदर 10,000 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं टोटल मिला करके, तब तो आपको यहाँ पर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 10,000 से ज़्यादा अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे एक महीने के अंदर में, तो उस सिचुएशन में आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेंगे। यहाँ पर अपग्रेड लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड आगे हम समझेंगे अपग्रेड कैसे करना है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो मेरा वॉलेट बैलेंस है वो अभी 0 है। हम यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने वॉलेट के अंदर कितना अमाउंट ऐड करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा अमाउंट 5 रुपए का ही अमाउंट यहाँ पर, चलो मैं एंटर कर दिया। यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर दिए हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर ऑटो टॉप अप करना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलो आप अपने वॉलेट के अंदर जो अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो अमाउंट आपने यूज कर लिया, जिसके बाद आपके वॉलेट में कोई भी पैसा अवेलेबल जब नहीं होंगे तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपकी वॉलेट में वो अमाउंट फिर से ऐड हो जाएंगे। आप जो भी मेथड का यूज करके यहाँ पर पेमेंट करेंगे उसी मेथड के थ्रू से। तो फिलहाल मुझे कोई टॉप अप नहीं करनी है। हम यहाँ पर नीचे में ऐड वन टाइम वाला जो ये ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना होगा कि आप किस थ्रू से यहाँ पर अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपके पास कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल होगा नहीं। साथ में दूसरा मिलेगा ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का, तो आपके पास खुद का कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं होंगे। जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कहाँ से आएगा। साथ में यहाँ पर एक रुपए ऑन यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके पास कोई रुपए क्रेडिट कार्ड भी नहीं होंगे। तो अब इस सिचुएशन में करें क्या, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, वहां पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक न्यू कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर में या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी का भी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो फैमिली मेंबर में ही पेरेंट का या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी का भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड उनसे मांग लोगे। पेमेंट करने के लिए आप उन्हें सारी बातें बता देंगे कि मुझे फोन पे यूज करना है, वॉलेट का यूज करना है, जिसमें आपके कार्ड से मुझे बैलेंस ऐड करना है। तो वो अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो भी देना चाहें वो आप यहाँ पर ले लेंगे और उस कार्ड का जो भी नंबर होगा, सबसे पहले डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर होगा, नंबर कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर वैलिड डेट आपको एंटर करना है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपको एंटर करना है। सीवीवी आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब जैसे यहाँ पर कार्ड की डिटेल एंटर करते हैं, नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा पे एंड सेव का। अगर आप ये चाहते हैं कि इस कार्ड के थ्रू हम अभी भी पेमेंट करें और बाद में भी हम इसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो इस कार्ड को हम यहाँ पर सेव करके रख लें ताकि आगे फिर से मुझे कार्ड की डिटेल नहीं देना होगा। अगर आप बार बार इसी कार्ड से पेमेंट ऐड करने वाले हैं, इसको आप यहाँ पर पे एंड सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। या फिर आप इस कार्ड को सेव नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में पे विदाउट सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपने जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आपने ऐड किया है वो यहाँ पर शो करने लगेंगे और आपका कितना अमाउंट इस कार्ड से ऐड होने वाला है आपकी वॉलेट के अंदर अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, आपको थोड़ा देर वेट करना होता है और इसके बाद जिस बैंक का वो डेबिट कार्ड है उस बैंक के पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको पेमेंट का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप कहाँ पर में पेमेंट कर रहे हैं, कितने अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं, डेट क्या होने वाला है, कार्ड नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा, मतलब जिस बैंक का वो डेबिट कार्ड है उस बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे, अपना ओटीपी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उस बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी, मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। साथ में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको ओटीपी कोड देखने को मिल जाएंगे। अब अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी कोड नहीं जा रहा है तो उस केस में आप यहाँ पर रिसेंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी कोड दोबारा मंगवा सकते हैं। फिलहाल अपना ओटीपी कोड एंटर करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होने लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने रुपए का पेमेंट था और मैंने कहाँ पर पेमेंट किया है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वॉलेट के अंदर अभी 5 रुपया अमाउंट जो मैंने अभी ऐड किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आप वॉलेट को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, बिना अपग्रेड किए यूज करना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। टोटल आपको मंथली लिमिट 10,000 रुपये का मिल जाता है।
अगर आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं, लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपग्रेड लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपग्रेड लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अपने वॉलेट को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल देना होगा। जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा, पैन कार्ड पर जो भी नेम होगा वो आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है और वेरीफाई पैन डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। अपना आधार कार्ड के नंबर एंटर करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में OTP कोड आएंगे। OTP के थ्रू आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिलहाल मुझे अपने वॉलेट को अपग्रेड नहीं करनी है। हम यहाँ से बैक आते हैं और बैक आने के बाद अब हम कहीं पर पेमेंट करके देखते हैं कि वॉलेट के थ्रू हम कहीं पर पेमेंट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। फिलहाल हम कोई UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करके देखते हैं कि हम पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर QR कोड स्कैनर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक QR कोड स्कैनर है, हम इसको यहाँ पर स्कैन करते हैं। अब QR कोड स्कैन होते ही यहाँ पर आपको QR कोड के सारी डिटेल मिल जाएगा, मतलब बैंकिंग नेम क्या है उसका, वो सारी चीजें मिल जाएगा। आपको कितने अमाउंट उनको ट्रांसफर करना है, अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिलहाल यहाँ पर हम ₹1 का अमाउंट पे करके देखते हैं कि पेमेंट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। अमाउंट मैंने एंटर कर दिया। नीचे में प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको फोन पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको फोन पे वॉलेट को ही सिलेक्ट करना है और फोन पे वॉलेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको पे का ऑप्शन मिल जाएगा। पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ऊपर में मैसेज भी आ चुका है कि अमाउंट हमारे वॉलेट से ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी मैंने आपको वॉलेट के थ्रू पेमेंट करके भी बताया। और आपको हिस्ट्री चेक करना हो, यहाँ पर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने ₹1 का पेमेंट उस QR कोड पे किया है। इससे पहले मैंने वॉलेट के अंदर ₹5 का अमाउंट डिपॉजिट किया था। तो आप अपने वॉलेट के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर फोन पे के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, नीचे में आपको मोबाइल रिचार्ज सबका भी ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल रिचार्ज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी मोबाइल पर रिचार्ज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ से रिचार्ज प्लान सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा वाला रिचार्ज प्लान एक्टिवेट करना है, रिचार्ज करना है। कोई भी सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। आप वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वॉलेट के थ्रू मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप फोन पे वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू अगर आपको कहीं पर भी UPI पेमेंट करना हो, किसी स्टोर पर, या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, वो आप। लेकिन यहाँ पर अगर आप फोन पे वॉलेट का यूज नॉर्मल कोई UPI पेमेंट करने के लिए करना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं स्टोर पर में UPI पेमेंट कर पाओगे या फिर सिर्फ उसी QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर पाओगे जो बिजनेस अकाउंट वाला होगा। अब फोन पे वॉलेट के अलावा एक ऑप्शन और है जहां पर आप हर किसी के UPI QR कोड को स्कैन करके नॉर्मली भी आप पेमेंट कर पाओगे। किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना हो या फिर मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको और मिलती है, तो उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें फोन पे वॉलेट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। वॉलेट के अलावा दूसरा जो एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।